आज की जो वीडियो है ना दोस्तों, ये किसी की ज़िंदगी के ऊपर आधारित नहीं है और किसी के दिल को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। ये जो है आज आज की जो बात है मेरे दोस्तों, ये सिर्फ़ बाप और बेटे के रिश्ते के ऊपर है। आज बात उस इंसान की है, जिसने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दिया और जिसे ज़िंदगी में सबसे कम क्रेडिट नसीब हुआ। मैं ऐसे बाप के लिए और उस बेटे के लिए जो आज की जो जनरेशन है ना दोस्तों, आज की जो जनरेशन है पिछले तमाम आने वाली जनरेशनों से बेहतर है। क्योंकि मैं इन्हें इसलिए बेहतर कह रहा हूं दोस्तों, आज की जो जनरेशन को जो सुख सुविधाएं जो वो पिछली किसी जनरेशन को पिछले किसी पीढ़ी को नहीं मिली, आपको भी पता है। मैं उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगियों को संवारो। अपने वक्त रहते अपने परिवार की जो है तो फिक्र करो, अपने बाप की फिक्र करो। वो बाप जिसने आपके लिए जो है तो पूरी जिंदगी को डाल दिया, आपके लिए कुर्बान कर दिया, और उसका सिर्फ वाहिद एक ही मकसद है कि मेरा बच्चा नेक और कामयाब निकले। उसका कोई और दूसरा कोई मकसद नहीं दोस्तों। और ये औलाद, ये आज की जो जनरेशन की जो औलाद है ना दोस्तों, इन्होंने पूरी मतलब जो है तो ये मैं वो जनरेशन के बारे में जो बात कर रहा हूँ, जो है तो 14 से 20 साल की उम्र में जो आए हुए हैं, वो जो जवानी के अंदर जिसने कदम रखा, उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये बच्चे जो है तो इनकी पूरी जिंदगी मतलब जो है तो इनकी पूरी जवानी जो है तो मोबाइलों के अंदर, इन्हों अपना वक़्त जो है तो पूरा मोबाइलों के अंदर जो है नीचे ऊपर रीलों के अंदर घसड़-घसड़ ये औलाद जो है ना दोस्तों, इसको कोई काम नहीं ना। क्या काम है रे तुम्हाको दिन भर? बोलो भला मेरे को तुम। ना आज तुम मेरे को बताओ, दिन भर तुम्हाको काम क्या है? इसका शेड्यूल बताओगे मैं दोस्तों? इसका शेड्यूल है सुबह में, रात में 12 1-1 बजे तक घर में नहीं आने का। मैं उन बापों को कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ। बच्चों को 10:30 से लेके 11 बजे तक बीच में घर में आने की इजाजत दो, परमिशन दो, उसके बाद उनको घर में मत आने दो दोस्तों। नहीं बोले तो नहीं, परमिशन नहीं बोले तो नहीं, किसी भी हाल में उन बच्चों को घर में मत आने दो दोस्तों। ये तो आज की जो सख्ती है दोस्तों, ये कल के इनके जिंदगी को संवारेंगी। भले ही आज बच्चे अपने को दुश्मन समझते, बाप को तो मेरे को लगता है हर बेटा बाप को दुश्मन समझता, हर बेटा बाप को दुश्मन समझता। लेकिन समझो ना दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहे हैं दिन भर, क्या कर रहे हैं, ये रात में क्या कर रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक आता है ये। अब उसके बाद खाना पीना खा लिया इसने, कॉलेज को है ये, मगर कॉलेज को एक दिन जाते नहीं है। ये क्या कर रहे मालूम है क्या? सिर्फ एग्जाम को जाते, पेपर दे के क्या लिखते हैं वो अल्लाह को मालूम। क्या लिखते हैं, क्या करके आते हैं। अरे पास हो गए वो बहुत बड़ी बात है, अब फेल हो गया तो आज के जो बच्चे हैं ना जो दोस्तों, इनको फेल हो गया ना, कोई गम पछतावा नहीं ना, कोई गम गम और पछतावा नहीं ना। ये फेल अगर हो गए, इनको कोई गम गम पछतावा नहीं ना। अपने पीरियड के अंदर घर में जल्दी घर में नहीं आता था। अगर उसको रिजल्ट लेके आ रहा ना, उसको मालूम हो गया फेल हो गया बोल के, तो ये जल्दी घर में नहीं घुसता था घर में। अरे फेल हुआ तो इनको कोई शर्म नहीं आती। ये है औलाद। इसलिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ये दोस्तों, कि मैं आज के जो वक्त रहते जो है ना, इनको सुधारो। ये तो यही वक्त है इनके बर्बादी और आबाद और बर्बाद होने का वक्त है इनका। ये सही रास्ते पे चलने का, और जो है तो गलत संगत के लोगों के और गलत दोस्तों के नाक को लग के इनका पैर फिसलने का, और जो है तो इनका कामयाब होने का यही वक्त है दोस्तों। इसलिए मैं ये ताकीद कर रहा हूँ उन बापों को कि रात में 11 बजे के बाद अगर बच्चा औलाद अगर घर में आती है तो उसको ले मत घर में। अब इन्हें सुबह में उठता 12-1 बजे, दोपहर जोहर के टाइम में उठ रहा, खाना-वाना खा रहा, लिया गाड़ी निकल गया, वही सीधा शाम में। वही सीधा शाम में दोपहर में खाने का मतलब दोपहर का खाना तो नसीब ही नहीं है ना। ये तो जो सुबह का नाश्ता जो है तो दोपहर में हो जाता। ये सुबह का नाश्ता दोपहर में हो जाता। अन जो तन्ना के देता था 2-3 रोटी, तो शाम तक उसको भूख लगने की कोई स्टार्ट ही नहीं ना। और बाहर के तो अल्लम-टल्लम ये खा, वो खा, जेब में पैसे रहते बाप ने दिए वाले, बाप ने दिए वाले। तो ऐसा है। तो इसको क्या करो मालूम है कि दोस्तों, आज के बाद बच्चा अगर 11 के बाद घर में आया तो स्वान मत दे दोस्तों। मैं ताकीद कर रहा हूँ। क्या रहता है इनको कुछ नहीं ना, होटलों में बैठा ले रहता है, खाली मोबाइल हाथ में, घसड़ रीला नीचे ऊपर वो, अरे वो गेमा खेल रहे गेमा, मतलब दिन दिन भर
गेम होटलों के अंदर बैठ के, रोडों के ऊपर बैठ के गेम खेलते बैठे। अरे इनके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं जल्दी। इनके जो अंगूठे की जो है ये लाइन है ना, पूरे मिट गए मोबाइल के चक्कर में, उंगलियां कर करके क्या करे, इनके पूरे उंगलियां छिल गए इनके, तो प्रिंट भी नहीं आ रहे। मैंने एक जन को ये ना प्लॉट के अंदर साक्षीदारी को ले गया था, साक्षीदार बोल के ले गया मैंने एक को। अब उसके 3-4 बार उसके उसके अंगूठे फिंगरप्रिंट्स ले, उसके फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहे ना, उसके फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहे। अरे आज के बच्चों को फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहे, उंगलियां मोबाइल के गांड में उंगलियां कर करके इन्होंने क्या करे, अपने उंगली के फिंगरप्रिंट ही मिटा दिए इन्होंने। इतना कुछ काम नहीं ना इनको, कुछ काम नहीं ना, घर में काम बोलो ना इनको। अरे इतना दो जान पे करते हैं काम। अब ऐसा लगता है इन्होंने पूरा पहाड़ उठा के लाते हैं, दिन भर पूरे टोकरे उठा के आते हैं, रात में उनको काम बोलने के बोले तो वो को जो है ना बच्चे उंगलियों पे नचाते, उंगलियों पे। अरे बाप है बोल के तो घर टिके हुआ है वो। सही बोलता हूँ मैं दोस्तों, बाप है बोल के घर है, नहीं तो घर अगर बाप नहीं रहता था ना, ये घर भी नहीं रहता था। सही बोल रहा हूँ। ये तो बच्चे माँ की तो चले नहीं देते ना, ये तो उसके कंधे के बराबर आए वाले। वो काम आपको उसको डर लगता है कि उसको थोड़ी बात करे तो कान पे आता गई। अरे बाप है बोल के वो माँ की भी इज्जत कर रहे थोड़ी बहुत, नहीं तो माँ को तो उंगलियों पे नचाते हैं। ये पूरा सपोर्ट जो है ना माँ का, बच्चे को किसका, माँ का। बाप ने थोड़ा छिड़ा के लगे बीच में है जो, क्या है, थोड़ा बेटे को अंग पे गया बाप, आया बीच में चाहता हूं। एक नंबर खुड़ील, एक नंबर खुड़ील। सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट कोई किसी का मिल रहा होगा ना, माँ का मिल रहा दोस्तों। हर बात छुपाती हो। अरे उसने ऐसा प्रॉन्ट रहने को होना, कुछ भी गलती करा कि रात में बाप आने के बाद उसको हर चीज बोलने को। अरे हम दोनों का बिंदास कार्यक्रम रात में मारन दे, बच्चे को मोकला करन दे, फिर बाद में जाओ उसके बाद। नहीं, थोड़ा कुछ बोले, लगेज बीच में, लगेज बीच में, उसको चाहे उसको मतलब देखे इतना खोड़ी ले बीच में लगेज, मतलब उसको कुछ समझता नहीं ना उसको। और उसको मोहब्बत का तो पूरा ठेका उससे लिए वाला है। बाप तो क्या जाहिल ही है ना, बाप तो दुश्मन ही है बेटों का, पहले से दुश्मन, और इससे ज्यादा बनाया हुआ और उसके अंदर ये औलादों की जो है ना, पेट्रोल डालने की औकात नहीं ना, गाड़ी है इनके गांड की इच्छा, मगर पेट्रोल डालने की औकात नहीं ना। मोबाइल में रिचार्ज बाप का है, गाड़ी में पेट्रोल बाप का है, और आंग में जितने कपड़े नो बाप के, पैर में जूता बाप का है, अरे इसके पैर के पैंट के अंदर जो चड्डी पहनता है वो भी बाप की है। इसकी औकात कहीं की ना, फिर भी इसके जो है ना रुबाब देखो, रुबाब रुबाब देखो, सिर्फ रुबाब। अरे बाप अगर 100 रुपए पेट्रोल को दे रहा होगा ना बच्चे को, इन्हें लगे अपने बद पीछे लाके इसको हाउ 100 रुपए दे देते, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों वली बनने वाला है बाद में। ये इसको 100 रुपए 200 रुपए रोज के मिलने के बाद ये वली बनने वाला है कि नहीं बनता। ये तो इसको सपोर्ट जो खत पानी जो घर में से जो मिल रहा ना, खत पानी, ये माँ का है। ये गाय गाय ये गाय जो है ना, ये गाय इसलिए कहता हूँ मैं दोस्तों, यार मैं बोल रहा हूँ गाय 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 का मैंने इसलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, गाय। ये जो फंसे हुए जो लोग हैं ना, मैं बेटी ने दे रहा हूँ, गाय दे रहा हूँ, गाय। ये है वो गाय। बाप थोड़ा बाहर बाजू में जान दो, थोड़ा मार मोर के मोकलाओ के बाजू में जान दो ना, सुनो ना को बाबा उसका, किसका, उसका सुनो ना को, पहले से वैसा है वो, पहले से पहचानती मैं ये बोल के टिकी, नहीं तो जाती थी मैं, नहीं तो मेरे मेरे जगह पे कोई रहता था तो टिकती भी नहीं थी। तूने क्यों नहीं जाके बॉडी वूडी मारी, उन्हें करता था दूसरी। ये है, ये खूड़ी सबसे ज्यादा, खूड़ी घर के अंदर कोई खूड़ी लेना तो ये है सबसे ज्यादा खूड़ी। तो मेरा मकसद आज का टॉपिक उसके माँ के ऊपर है ना, माँ के ऊपर इंशाल्लाह मैं और कभी ना कभी वो गाय के ऊपर मैं कभी ना कभी और के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, और सिर्फ गाय के ऊपर ही रहेंगी वो, तो है ना औलाद। इनको भी मैं कहना चाहता हूँ, और काम करो रे तुम, सक्सेस रहो, सक्सेस बनो, सक्सेस। दुनिया के अंदर पैसा है ना तो सब चीजें ने, बाकी सब तुम कितने भी लायक रन दो या नालायक रन दो, तुमको दुनिया को कोई फर्क नहीं करता। दुनिया तो सिर्फ हाल पूछती, रोटी अपने कुछ खाना पड़ती, अपने कुछ पकाना पड़ती, अपने को कमाना पड़ती। मैं वो दो नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, अरे कुछ भी करो, काम में कोई शर्म नहीं, काम करो काम। भैंसा जो है ना, भैंसा बाजार लेके जो है ना, 500 रुपए रोज है, एक भैंस के 500 रुपए। आप बहुत बढ़ गए पैसे, पहले थे 150 रुपए, 200 रुपए थे, शायद उतने भी थे कि नहीं थे। आज जो है ना 500-600 रुपए एक भैंस बाजार में गए। अरे दिन में 3-4 भैंसा बांध रहे तो 2-3 हजार रुपए रोज कमाते। काम करो सिर्फ, काम चाहे कुछ भी काम रख दो, काम करो, काम की आदत डालो अपने अंदर। ये मोबाइल के अंदर जो उंगलियां करते हैं, तुम उंगलियां, ये मोबाइल के अंदर उंगलियां मत करो। अरे इसको जो है ना, अरे बाप के पास सादा फोन रहता, बाप के पास जो है ना रेडमी का, वीवो का, ओप्पो का, और इसके पास रहता आईफोन। क्या रहता, आईफोन। चलता नहीं बोले अपने दूसरा फोन चलता नहीं। और क्यों नहीं चलता भाई तेरा फोन दूसरा,
नहीं, नहीं, दूसरा फ़ोन क्यों नहीं चलता? इसको मालूम है फुकट शान करते हैं, फुकट ऐड मतलब जो है तो इतराते फिरने को इसको जो है तो आईफ़ोन लगता ना इसको। चलाना भी नहीं आता इसको, देखो तुम, नहीं चलाना आता इसको। इसको पीछे का बैक जाने का बोले ना तो पहले-पहले 8 दिन तो पहले बैक बैक में परेशान था वो, बैक कैसे जो पीछे में, डायरेक्ट चल जाता था। इसको बैक जाने का भी तरीका मालूम नहीं था आईफ़ोन के अंदर। और आईफ़ोन के बगैर जमता नहीं बोलता हूँ। अरे वो बाप से पूछना जिसकी जो ईएमआई भर रहा ना हो, जो है तो अपने पास जो है तो सादा मोबाइल रख के, जिसने वो बाप से पूछ ले कि वो जब ईएमआई का जब हफ्ता आता ना उसका, वो ईएमआई भरने के अंदर, उससे पूछो ना तुम, वो क्यों नहीं देखते तुम? हुँ? और आज के दौर के जो पीढ़ी के जो बच्चे हैं ना, आज की जो जनरेशन है दोस्तों, माँ-बाप से ज़्यादा बाहर के लोगों को सुनती है। और वो बाहर के लोगों का जो बोले हुआ है ना, उनको एक इसमें मतलब समझ में आता है, लेकिन बाप इधर चिल्ला-चिल्ला के आउट-आउट के जो बोल रहा कि जल्दी उठो रे, जल्दी काम पे जाओ रे, जल्दी उठो, काम देखो रे, कुछ तो करो रे, तो इसको ये बात नहीं समझ में आती। ऐसी जनरेशन है दोस्तों ये। आज जो है ना बात कड़वी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरा कोई मकसद है किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी के दिल के ऊपर ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा मकसद किसी की ज़िंदगी ज़िंदगी के ऊपर ये मेरी वीडियो किसी की ज़िंदगी के ऊपर आधारित नहीं है। ये मैं आज की जो पीढ़ी की जो जनरेशन की जो मैं हरकतें जो देख रहा हूँ, मैं इसके लिए कह रहा हूँ दोस्तों। चाहे मेरे एक बोलने से अगर कोई मेरे किसी की ज़िंदगी सँवर जाए या किसी का घर सँवर जाए, तो उसकी आने वाली पीढ़ी के वास्ते बहुत बेहतर है ना। अरे आज के जो जवान है ना, जवान अपना सिर्फ़ वक़्त को उन्होंने वक़्त की हालत को नहीं पहचाने, वक़्त को नहीं पहचान रहे। आज वक़्त की कदर नहीं कर रहे, लेकिन कल इनका वक़्त इनकी कदर नहीं करेगा, इनके पछतावे के सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं है इनका। आज वक़्त रहते इन्होंने समझ जाना वक़्त रहते मेरा मकसद सिर्फ़ एक ही है कि इन्होंने वक़्त रहते वक़्त की कदर करना और वक़्त रहते समझ जाना। किसकी उम्मीद पे बैठ रहे हो तुम और किसकी ज़िंदगी अरे कोई किसी का नहीं है इस दुनिया के अंदर रिश्ते, नाते कोई किसी का नहीं है। तुम अगर परेशान रहेंगे ना, तो याद रख लेना तुमको सिवाय बाप के और सिवाय तुम्हारे माँ के, तुमको कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं करेगा। ये बात याद रख लो। बाप को इसलिए फ़िक्र पड़ती कि जो बाप ने जो ज़िंदगी गुज़ारा वो मेरी औलाद ना गुज़ारे और जो हालात मैंने देखे हैं वो मेरे औलाद के ऊपर ना आए इसलिए बाप फ़िक्र करता, तुम्हाको पाबंदी लगाता, तुम्हारे ऊपर जो है तो हर चीज़ की रोक-टोक लगाता। और तुम इस रोक-टोक को, इस पाबंदी को जो है तो तुम आज जो है तो बाप को दुश्मन ऐसा टारगेट बना के रखते। दोस्तों इन्हें घर में आया ना देखो तुम इसकी हालत देखो। इन्हें घर में आता ना तो ऐसा लगता मौत वाला वो घर है कि बाहर हमको दो पहचान के लोग मिलते तुम्हारा बच्चा तो बहुत ही हँसा-खेलता है यार। हर चीज़ में मज़ाक करता, हर चीज़ में रहता। बाहर घर के बाहर निकला इन्हें, इसके अंदर देखो चिपक तरतरी आ जाती है इसके अंदर। घर के बाहर निकला एकदम तरतरी आ जाती है इसके अंदर। इन्हें क्या करता बाहर हँसी-मज़ाक ये करता लोग सब एकदम घुल-मिल के हँसी-मज़ाक में इसमें उसमें रहता। अब घर में आया, क्या ऐसा लगता है ये मौतों के घर में आए नहीं। तुम हर औलाद को आज़माओ तुम। और बाप से तो ऐसा 36 का आंकड़ा है इसका। बाप अगर ये रूम में बैठा रहेगा ना, तो कभी से बैठेगा, वहाँ से उठेगा सीधा अंदर। तो इसको मालूम है 2 सवाल पूछने वाला है इन्हें, कुछ ना कुछ पूछेगा इन्हें और कुछ ना कुछ बोलेगा इन्हें, क्या करा, क्या नहीं करा, इसका हिसाब देना पड़ेगा उसको। इन्हें बैठता नहीं नीचे। इन्हें क्या करता, आज बाप इधर बैठा है ना दूसरे तो उधर यहाँ से निकलता उठ के दूसरे रूम में चल जाता। वो भी मौका है। पहली बात तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 20-20 दिन 15-15 दिन इनकी मुलाकात होती कि नहीं क्या की। इन्हें आने से पहले इन्हें बाप सो जाता और इन्हें उठ के जाने से पहले बाप चल जाता घर के बाहर। इनकी मुलाकात भी होती कि नहीं क्या कि 20-20 दिन एक दूसरे के थोबड़े को नहीं देखते होंगे। और उसके अंदर इत्तेफाक से अगर कोई फंक्शन रहा या कोई मेहमान घर में आए तो आके बैठ गया समझो, तो आपके सामने कभी नहीं बैठेगा वो। मतलब आज के लिए उसने तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए हर चीज़ करा। अरे वो पीरियड का बचपना क्यों नहीं याद करते जो है तो इन्हें ₹1000 का अगर जूता लेने का रहा बाप को, तो 10 टाइम सोचता अरे इसको 5000 का जूता लेने के लिए एक मर्तबे भी नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? मतलब इसने तन्हाई में बैठ के इसने कभी ज़िंदगी में गौर किया कि तन्हाई में बैठ के इसने कभी सोचा कि अपने से बाप चाह रहा क्या? क्या बाप हमारा दुश्मन हो सकता है? जिसने आज तक अपने को कोई चीज़ की कमी नहीं गिरने दिया, वो बाप हमारे लिए दुश्मन हो सकता क्या? फिर मैं बोलता हूँ मैं दोस्तों इनको कि आज तुम बाप के सामने तुम हर बात शेयर क्यों नहीं कर सकते तुम? बाप के सामने तुम तुम्हारे मसलों को रख क्यों नहीं सकते कि क्या परेशानी है, क्यों हुई है? अरे इनको मोबाइल से फुर्सत मिलेंगे ना। अरे मोबाइल की बैटरी इनके 3-3 अरे दिन में 3-3 बार चार्ज करना पड़ती है इनकी मोबाइल की बैटरी। टिकती सी ना जब देखो जब मोबाइल घर हाथ में, जब देखो जब मोबाइल हाथ में। इसके हाथ में से गया कि छोटे के हाथ में, छोटे के हाथ में गया छोटे के हाथ में। मतलब इनके अंदर मोबाइल को मतलब मोबाइल ठंडा भी होता कि नहीं कहेगी। और उतने सालों-साल उनके पास मोबाइल टिक रहा बोले बहुत बड़ी बात है वो। एक एक दिन में 3-3 बार चार्ज करना पड़ता है। इनको टाइम ही नहीं है ना बाप से बात करने का, बाप से ये करने का। टाइम ही नहीं है इनको।
तो दलिंदरों, मेरी बात समझो तुम, मैं क्या बोलना चाह रहा। वो दलिंदरों को समझाना चाह रहा हूँ, दलिंदरों तो अपनी जिंदगी को संवारो, चाहे कुछ भी करो, भले ठहर के तुम्हारा बाप बाप दुश्मन है, ठीक है, समझ लिया, लेकिन तुम तो कामयाब हो ना। बाप तुम्हारा नाकाम रहा तुम्हारे लिए, बाप तुम्हारा जो नाकाम था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को संवारने के अंदर जिसने जिसने पूरी अपनी जिंदगी को डाला, जिसने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, तुम उस बाप के लिए कम से कम उसकी आंखों की ठंडक तो बनो ना, कम से, और कम से कम खुशी नहीं दे सकते ना तुम, तो कम से कम तकलीफ तो मत दो ना तुम उसको, मत दो तकलीफ। उन्हें क्या चाह रहा है, सुबह में जल्दी उठना, तुम्हें कुछ भले मत कुछ करो, हार तू 10 साल बैठ के खा, उसके अंदर ताकत है तेरे खिलाने की, 10 साल बैठ के खा, तेको आज खिलाएंगा, तेको वो भी नहीं करेंगे वो। अरे कम से कम अगर तुम अच्छे संगत में रहो, अच्छे दोस्तों में रहो, पढ़े लिखे लोगों में बैठो, पढ़े लिखे लोगों में उठना बैठना करो, तुम्हारा उन लोगों के साथ बैठना उठना करो कि जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हो। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो मालूम है, टुकारों के अंदर, उपुड़िया खाने वाले को, नशेड़ी के अंदर, नशेड़ियों के अंदर। अरे आज अगर तुम नशे की हालत में, अगर नशे की इसमें लग जाएंगे, तो कल का तुम्हारा फ्यूचर जो है ना, वो सबसे ज्यादा बेकार रहेगा। सबसे पहले मैं सबसे उन नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो नशेड़ियों से दूर रहो तुम, नशे की लत से दूर रहो, नशे की लत से दूर रहो, इन नशेड़ियों से दूर रहो। ये नशेड़ियों को है ना बात भी मत करो, उनके मुंह को न देखो, ये मुंह को न मत देखो। ये नशेड़ियों ने तो अपनी खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, मगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले। ये सिर्फ नशा लगाए तक तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, तुमको हर चीज लाके दिन पुराएंगे, लेकिन जिस दिन तुमको लत लग जाएंगी, जिस दिन तुमको आदत लग जाएंगे ना, उस दिन तुमको चौर्य करना पड़ेगा, चौर्य। ये तो आजकल का जो नशा है ना, वो सस्ता भी नहीं ना, आज का नशा बहुत हार्ड है, बहुत पैसे लगते हैं उसमें। तुम्हारी औकात जो है ना पेट्रोल डालने की नहीं ना, तो 10 बार सोच के करो, ये करने का होगा तो। और पहले उसके उसके बारे में सोचो जिसने तुमको पैदा करा, और तुमको नशे के वास्ते पैदा नहीं करेला उसने, तुमको जो है ना नशे के वास्ते निकामा फिरने के वास्ते पैदा नहीं करा उसने, तुमको कामयाब उसने सिर्फ तुमको देखना चाहता हूँ कामयाबी के ऊपर। किसी के उम्मीद के ऊपर मत बैठो दोस्तों, किसी की उम्मीद पे अगर बैठेंगे तुम, उसमें तुम्हारा वक्त जाया कर रहे तुम, किसी की उम्मीद के ऊपर अगर तुम बैठ रहे तो तुम्हारा वक्त जाया कर रहे। वक्त जाया मत करो दोस्तों, वक्त बड़ा कीमती है। वक्त रहते जो है ना वक्त की कदर करना सीखो, अपनी ज़िंदगी को सँवारो, अपनी ज़िंदगी को उस ऊँचाई की तरफ लेके जाओ, जिस ऊँचाई पे तुम्हारा बाप नहीं पहुँचा, तुम्हारा को देखना चाहता उस ऊँचाई के ऊपर, उस ऊँचाई की तरफ पहुँचो। लेकिन उस ऊँचाई की तरफ पहुँचने के लिए तुमको अभी तुम जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से तुमको उठना पड़ेगा, और वहाँ से तुमको स्ट्रगल करके तुमको उस ऊँचाई तक पहुँचना पड़ेगा। अरे कुछ-कुछ बापों ने तो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना बोल के, कुछ बच्चों को जो है तो उन्होंने उनकी शादियाँ भी करके दे दी। हो सकता है कि ये बीवी का जब बोझ उसके ऊपर आएगा, उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। लेकिन वो औलाद ने एक तो उसकी ज़िम्मेदारी बाप निभाते-निभाते थक गया, उसने उसकी औरत की भी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर ला के थोप दी। मतलब उसके एक-एक बच्चा होने तक ये रिकामे फिर रहे। एक-एक बच्चा होने तक इन्हों क्या कर रहे मालूम है? कुछ नहीं कर रहे, रिकामे फिर रहे। होटलों पे, गली के कूचों में, गलियों में, कोचों में बैठ-बैठ के, फूका-फाकी क्या-क्या कर के, मतलब तुम देखो मैं हर बच्चा नहीं है वैसा, हर बच्चा नशे की लत में नहीं, मैं हर बच्चों को नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ़ उन बच्चों को कह रहा हूँ, जो इस हालात से गुज़र रहे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो देखो तुम वो औलाद देखो तुम। कैसे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे कि नहीं कर रहे। आज जो ना खुद अपने हाथों से जो है तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे। और वो जो है ना बुरी सोबत से बचो, बुरी संगत से बचो, गलत रास्तों से बचो, सही रास्ता पकड़ो। और बाप जो बोल रहा ना वो करो तुम, कम से कम तुमको नहीं समझ, तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा मोबाइल चला-चला के, तो कम से कम बाप क्या बोल रहा ना वो सुनो तुम। तुमको रास्ता वो बताएगा तुमको, कि तो उसने मालूम है इसने कौन से रास्ते पे ठोकर खाएगी ना, तो वो रास्ते पे तुमको नहीं जाने देगा वो। उसको मालूम है मैंने ये रास्ते पे ठोकर खाई है, तुमको रास्ते पे कभी भूल पे नहीं जाने देगा। और तुम क्या कहाँ मर रहे वहीं मर रहे तुम, तुम्हारी जिंदगी को वहीं डाल रहे तुम। आज हमारा पछताना कुछ काम का ही गया, इसलिए तुम नहीं पछताना, इसलिए तुमको 10 टाइम समझा रहे ये बात। ये जो जनरेशन है ना, अरे खुद के टैलेंट को तुमने खुद नहीं पहचाने अभी। ये औलादों ने जो है ना खुद के टैलेंट को खुद ने नहीं पहचाने। अरे अपने टैलेंट, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, और अपने अंदर की कलाओं को निकालो बाहर, दुनिया के सामने ज़ाहिर करो। ये अपने आज के जो जनरेशन के जो है ना इतनी टैलेंटेड है दोस्तों, अपने टैलेंट को इन्होंने इसके टैलेंट का इन्होंने गलत इस्तेमाल कर रही है। इसका टैलेंट इन मोबाइलों के अंदर डाल रहा,
इसका टैलेंट होटलों के अंदर डाल रहा, इसका टैलेंट गली कूचों के अंदर बैठ के डाल रहा है इन्हें अपना टैलेंट। अपने टैलेंट को पहचानो दोस्तों। अरे जिस दिन तुम बन जाओगे ना पूरी ज़िंदगी तुम्हारा घूमेंगी घूमेंगे तुम। तुम्हारे पास जिस दिन पैसा आएगा ना, अरे ज़िंदगी पड़ी है ना तुम्हारे को घूमने के लिए। लेकिन आज पैसा तो कमाओ, कल की राहत के लिए, आज के कल के घूमने के लिए, तुम्हारे कल के फिरने के लिए जो है तो आज पैसे को तुमको कमाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो पैसे कमाओ दोस्तों। बाप के लिए बेटा बोझ नहीं होता, बाप के लिए बेटे बोझ नहीं रहते। लेकिन कब तक? जब तक उसकी हिम्मत है ना, जब तक उसके अंदर हौसला है, जब तक उसके अंदर ताकत है, तब तक तुम्हारे लिए बेहतर है। जब तक जिस दिन वो मर जाएगा, उस दिन तुमको जो है ना भीख माँगने के सिवा कोई हाल, मतलब तुम्हारा कोई पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं होगा, तुमको भीख माँगना पड़ेगी सालों। इसलिए मैं तुमको बार-बार समझाना, जताना चाह रहा हूँ मैं दोस्तों। बाप रहते बाप की कदर करना चालू करो। बाप जो बड़ा बाप सुनो। बाप की अहमियत रखो। 4 लोगों में बाप की इज़्ज़त को नीचा मत करो। 4 लोगों के अंदर बाप की इज़्ज़त को उछालो मत। 4 लोग दोस्तों-दोस्तों के अंदर चलते रहता है, मेरा बुड्ढा ऐसा, मेरा बुड्ढा वैसा, मेरा बुड्ढा वैसा। अरे वो बुड्ढा था जो तेको पैदा कर रहा, तेको संभाल रहा हो। ठीक है, बुड्ढे ना तो बुड्ढा छे, लेकिन तेको आज भी तेको जो खिला रहा ना, और तेरे चड्डी जो पहन रहा है, चड्डी पैंट के अंदर की चड्डी, वो भी उसके पैसों की। किस पे नाज़ कर रहे हो तुम दोस्त? अरे आज तुम्हारे ये हालात है, जिस दिन तुम कमाएँगे और खिलाएँगे, तो उस दिन तो तुम माँ-बाप की कोई अहमियत ही नहीं रखेंगे ना तुम। है कोई बाप की कोई इज़्ज़त रखेंगे, माँ-बाप की कोई इज़्ज़त रखेंगे तुम? अरे तुम्हारे औरतों के सामने धड़-धड़ बातें सुनेंगे तुम। आज बाप जवान है, बूढ़ा है, उसके अंदर ताकत है बोल के तुम्हारे को ये कर रहा हो। लेकिन जिस दिन उसके जिस्म में ताकत नहीं रहेंगे ना, दोस्तों, ये औलाद जो है ना, ये औलाद, ये जो गंदे औलाद, मैं हर औलाद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार-बार समझा रहा हूँ मैं। मैं उन औलाद के लिए कह रहा हूँ, जो आज के जो माहौल के अंदर जो जी रहे हैं ना, सिर्फ़ उनके लिए कह रहा हूँ, जो अच्छी भी औलाद है इसके अंदर, अच्छे भी बेटे हैं, अच्छे भी लोग हैं इसके अंदर। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे दिल के हालात क्या बोलना चाह रहे, तुम उसके जज़्बात को समझो सिर्फ़। अरे ज़िंदगी का निज़ाम है दोस्तों। तुम तुम्हारे माँ-बाप के साथ करेंगे, तुम्हारी औलाद कल तुम्हारे साथ करेंगी। आज उसकी औलाद उसके साथ करेंगे, निज़ाम है, चलता रहेगा। वक़्त रहते बच्चों को सुधारो। अरे नशेड़ियों को जो है ना जिसकी औलाद अगर नशेड़ी है ना, वो तो भूल जाओ, तुम्हारी तुम्हारी खिदमत का तो तुम भूल जाओ तुम। तुम्हारी खिदमत का और तुम्हारे फ्यूचर का तो तुम भूल जाओ। तुम्हारे भी और तुम्हारे घर के बारे में भी। अरे इनको दारू कहते हुए जो है ना नशा मुक्ति केंद्र में जाके इनको। ये खुद की औलाद जो है तो खुद भी नहीं सुधर रही और दूसरों को भी नहीं सुधरने दे रही है। तुम जो है ना नशे की लत में, नशे की हालत में अगर जाएँगे और खुद की ज़िंदगी को जो है ना नरक बना रहे तुम, तुम्हारी जहन्नम बना रहे तुम तुम्हारी ज़िंदगी को। नशेड़ियों से दूर रहो। नशेड़ियों को कहना चाहता हूँ मैं, तुम नहीं सुधरे सालो, दलिंदर हो, तुम नहीं सुधर रहे ना, कम से कम दूसरे सुधरना चाह रहे हैं ना, उनको सुधरने दो। तुम्हारे साथ में लेके फिरूँगा, तुम्हारे साथ में मत बिठाऊँ। तुमने तुम्हारी ज़िंदगी तो ऐसी बर्बाद कर दी। कम से कम ये जो सुधरना चाह रहे हैं ना ये, तो उनको सुधरने दो। तुमने तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं उखाड़े। और वो कुछ कुछ लोग तो मेरे ऊपर चिढ़ रहे भी होंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे तुमने क्या उखाड़े? अरे हमने कुछ नहीं उखाड़ी इसलिए तुम्हाको बोलेंगे तुम तो भी उखाड़ो कम से कम। हमारे शरीर की हालत तुम्हारी नहीं होना इसलिए तुमको 10 टाइम समझा रहे। तुमने क्या उखाड़े, हमने क्या उखाड़े यार, जो अच्छी बात है उसको लो, जो बुरी बात है उसको छोड़ दो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो। जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए अगर कोई बात है, तो उसको सुनो और समझो और उसके ऊपर अमल करो। और जो बात तुम्हारे समझ में है उसको एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो। तो दोस्तों मैं आज का जो मेरा टॉपिक था सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तो मैं उन नौजवानों के लिए था, जो रास्ते से भटक भी चुके हैं। मैं उन रास्तों को जो उनको रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ और उन्हें रास्तों पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है दोस्तों, कि भटके हुए को रास्ते पे लाना चाहता हूँ मैं दोस्तों। और शायद मेरी बात सुन के अगर कोई एक भी नौजवान अगर राह रास्ते पे आ जाएगा और कोई एक एक भी घर अगर सुधर जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा, मेरी भी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा।
और किसी को अगर बुरा लगाऊँगा और किसी के अगर दिल को ठेस पहुँचेंगी, तो मैं माफ़ी माँगने ऑनलाइन आके तो ठेस पहुँचेंगी तो जब भी तुम 2 उठेंगे ना कब तब जाके तुम्हारी ज़िंदगी का किसी के दिल को अगर बात लग रही होंगी, तो लगन दो, माफ़ी नहीं माँगने वाला हूँ इससे। ये तो मैंने किसी के बारे में पर्सनली किसी के बारे में नहीं कहा मैंने, हर इंसान के लिए कहा मैंने, हर बच्चों के लिए, हर जवान के लिए कहा मैंने। और आगे इसमें भी अगर किसी को बुरा लगता होगा और मेरा कोई करीबी होगा या कोई दूर का होगा या इसको अगर किसी को बुरा लगता होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों मेरे को। बुरा लगा तो लगा। ये तो जब तक तुम्हारे दिल को बुरा नहीं लगेगा, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आगाज़ नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो जल्द से जल्द इंशाल्लाह मेरी आएँगी।